आजकल हर कोई कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही बुरे तरीके से फैल चुका है और कोरोना वायरस की वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि आखिर ये कोरोना वायरस की वैक्सीन कोरोना वायरस को कैसे मारती है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आखिर कोरोना वायरस हमारे शरीर में कैसे फैलता है तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आखिर एक वैक्सीन कैसे काम करती है। खैर, आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर कोरोना वायरस की वैक्सीन, जिसे कि कुछ इस तरीके से हमारे शरीर में इंसर्ट कर दिया जाता है, क्या उसे लगवाना सही है या फिर ये सिर्फ कहने की बातें हैं। वो कोरोना वायरस जिसे कि इस पूरी दुनिया में फैलने से कोई नहीं रोक पाया, आखिर उसे एक वैक्सीन कैसे खत्म कर सकती है। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझा देता हूँ। गाइस, हमारे शरीर का हर एक सेल कुछ इस तरह का दिखाई देता है और उसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जिसे कि सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अब हम इस सेल के अंदर चलते हैं और हर किसी सेल के अंदर उसका खुद का एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। अगर हम इस न्यूक्लियस के और भी ज्यादा अंदर जाएं तो इसके अंदर इस सेल का डीएनए मौजूद होता है। अब हम इस सेल के बाहर आते हैं और समझते हैं कि आखिर कोरोना वायरस इस सेल में कैसे घुसता है। दोस्तों, हमारे सेल में बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से नहीं घुस सकता। हमारे हर सेल के ऊपर H2 रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं और जब भी बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सेल में घुसता है तो वो उससे पहले H2 रिसेप्टर से स्कैन किया जाता है। लेकिन कोई भी अननोन ऑब्जेक्ट हमारे सेल में नहीं घुस सकता। तो आखिर कोरोना वायरस हमारे सेल में कैसे घुस जाता है? गाइस, कोरोना वायरस के जो बाहर कांटे होते हैं उन्हें कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है और वो स्पाइक प्रोटीन सेल के H2 रिसेप्टर पर चिपक जाता है। ये है कोरोना वायरस और ये जो कोरोना वायरस के बाहर कांटे होते हैं इन्हें स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है और ये स्पाइक प्रोटीन जाकर हमारे H2 रिसेप्टर पर कुछ इस तरह से चिपक जाते हैं जिससे कि हमारे H2 रिसेप्टर को लगता है कि ये ऑब्जेक्ट फ्रेंडली ऑब्जेक्ट है और इसे सेल के अंदर आ जाने देना चाहिए। उसके बाद कोरोना वायरस हमारे सेल में घुस जाता है और यहीं से असली खेल शुरू। कोरोना वायरस अब हमारे न्यूक्लियस के पास जाता है और सीधा हमारे न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस तरह से घुस जाता है और कोरोना वायरस न्यूक्लियस को कहता है कि तू जो अपना काम कर रहा है उसे छोड़ और जो मैं बोलता हूँ वो कर। फिर कोरोना वायरस न्यूक्लियस से अपनी कॉपीज बनवाता है। न्यूक्लियस हमारे सेल में एक फोटोकॉपी मशीन का काम करता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकता है और कोरोना वायरस इसी का फायदा उठाता है, न्यूक्लियस में अपना डीएनए रख देता है और उसे कॉपी करता रहता है जिससे कि कोरोना वायरस की करोड़ों कॉपीज बन जाती हैं और कोरोना वायरस हमारे सारे शरीर में फैल जाता है और एक के बाद एक हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करता जाता है। ये तो बात हो गई कि आखिर कोरोना वायरस हमारे शरीर में कैसे फैलता है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कोरोना वायरस की वैक्सीन काम कैसे करती है। लेकिन इसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे शरीर में प्रोटीन कैसे फॉर्म होते हैं। ये है हमारा एक सेल। अगर हम इस सेल के और अंदर जाएं तो यह है इस सेल का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है और इस डीएनए के भी और अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद होता है और इस न्यूक्लियोलस के चलते ही हमारे सेल में प्रोटीन फॉर्म होते हैं। प्रोटीन फॉर्म करने में जो सबसे पहली चीज आती है वो है ये mRNA। mRNA की फुल फॉर्म है मैसेंजर RNA। अब ये मैसेंजर RNA आखिर प्रोटीन कैसे फॉर्म करता है? ये है हमारा एक सेल। अब हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से ये mRNA निकलता है। अब ये mRNA हमारे न्यूक्लियस में चला जाता है और वहां से न्यूक्लियोलस को बाहर लाता है और उसके साथ इंटरेक्ट करता है जिसके चलते हमारे शरीर में प्रोटीन फॉर्म होते हैं। वैक्सीन भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे सेल में एक स्पेसिफिक mRNA रिलीज करती है। आसान भाषा में बोलें तो वैक्सीन हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेन करती है। बहुत लोग ये समझते हैं कि एक वैक्सीन कोरोना वायरस को मार देती है, पर ये सच नहीं है। वैक्सीन कोरोना वायरस को नहीं मारती, बल्कि कोरोना वायरस को मारने के लिए हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रेन करती है। इसका मतलब है कि एक वैक्सीन कोरोना वायरस को नहीं मारती, लेकिन वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रेन करती है ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कोरोना वायरस को मारे। और जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो जैसे ही कोरोना वायरस हमारे सेल में घुसेगा तो हमारा सेल एंटीबॉडीज बनाकर कोरोना वायरस को वहीं खत्म कर देगा। साल 2019 के आखिरी महीनों में चाइनीज साइंटिस्ट को ये जैसे ही पता चला
कि एक नया वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस, तो उन्होंने अगले 2 हफ्तों से भी पहले कोरोना के जेनेटिक मटेरियल को अलग करके उसे एक वेबसाइट पे अपलोड करके उसे पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया। अब लोगों को जैसे ही पता चला कि कोरोना का जेनेटिक मटेरियल का कोड पब्लिकली अवेलेबल है, तो वो जल्दी से पास वाली प्रिंटर की दुकान पर गए और वहां से कोरोना के जेनेटिक मटेरियल का कोड एक पेपर पर प्रिंट करवा लिया। इससे फायदा ये हुआ कि दुनिया भर में से लोग कोरोना की वैक्सीन बनाने की रेस में जुड़ गए। लेकिन अब ये जेनेटिक मटेरियल है क्या? कोरोना के इस बाहर वाले कांटों को कोरोना का स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है और इसे स्पाइक प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। और कोरोना वायरस के एकदम बीचों बीच कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है और कोरोना वायरस में इस जेनेटिक मटेरियल से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस इस जेनेटिक मटेरियल के चलते ही अपने आप को डुप्लीकेट करता है और हमारे सारे शरीर में फैल जाता है। और बिना अपने आप को डुप्लीकेट किए कोरोना वायरस हमारे शरीर में नहीं फैल सकता। इसीलिए ये जेनेटिक मटेरियल कोरोना वायरस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सारा खेल तब शुरू हुआ जब कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन ACE2 रिसेप्टर पर चिपक कर हमारे सेल के अंदर घुस गया। अगर कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन सेल के ACE2 रिसेप्टर पर चिपक कर हमारे सेल में घुसता ही नहीं तो शायद तक ये सब ना होता। और इसीलिए किसी तरह से कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक किया जाना चाहिए। और कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर एंटीबॉडीज चिपका दी जाएं। जिस इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उसमें तो ये एंटीबॉडीज बनेंगी ही, लेकिन जो लोग नेचुरली कोरोना वायरस से नहीं लड़ सकते उनको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनके शरीर में कोरोना की वैक्सीन लगा दी जाए। अब जैसे ही कोरोना की वैक्सीन को हमारे शरीर में इंसर्ट किया जाता है, तब एंटीबॉडीज बनाने वाला mRNA एक छोटे से नैनो पार्टिकल में पैक्ड होता है और ये नैनो पार्टिकल हमारे सेल मेम्ब्रेन के पास आकर सेल मेम्ब्रेन से चिपक जाता है और mRNA को हमारे सेल में छोड़ देता है। फिर mRNA हमारे सेल में घुस जाता है, फिर वो न्यूक्लियस से न्यूक्लियोलस को बाहर लाता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है और प्रोटीन फॉर्म करता है। हर कोई mRNA एक स्पेसिफिक प्रोटीन ही फॉर्म करता है और वैसे ही ये वैक्सीन वाला mRNA भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्म करता है। बस फर्क इतना है कि ये जो प्रोटीन फॉर्म करता है वो होती हैं ये एंटीबॉडीज, और जिस इंसान में ये एंटीबॉडीज सही टाइम पे और सही अमाउंट में पैदा हो जाती हैं उसका कोरोना वायरस कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। और एंटीबॉडीज को जैसे ही पता चलता है कि कोरोना वायरस सेल में घुसने की कोशिश कर रहा है, ये एंटीबॉडीज जाती हैं और कोरोना वायरस को खींचकर फाड़ देती हैं, जिससे कि कोरोना वायरस मर जाता है। लेकिन एंटीबॉडीज ने कोरोना वायरस को मार दिया। सारा खेल यहीं पर खत्म नहीं होता। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडीज को पैदा कर लेता है और कोरोना वायरस को मार देता है, तो उसके बाद कुछ सेल्स T सेल्स और B सेल्स बन जाते हैं और ये मेमोरी सेल्स होते हैं। इनका काम होता है कोरोना वायरस को अच्छे से याद रखना, ताकि अगर जिंदगी में किसी इंसान को दोबारा से कोरोना वायरस हो तो ये T सेल्स और B सेल्स समझ जाएं कि ये तो वही कोरोना वायरस है जिसने कि पहले भी हमारे सेल्स को इन्फेक्ट कर रखा है। और फिर ये T सेल्स और B सेल्स इम्यूनिटी सिस्टम से कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज रिलीज करवाएंगे और कोरोना वायरस को वहीं पर खत्म कर देंगे। और इसी तरह से एक कोरोना की वैक्सीन काम करती है। और इस दुनिया में जितनी भी कंपनीज ने वैक्सीन बनाई है वो इसी तरह से काम करती है। और कोरोना की वैक्सीन को बनाने में जो कंपनी सबसे आगे है उसका नाम है मॉडर्ना। मॉडर्ना कंपनी कोरोना की वैक्सीन बनाने में सबसे आगे है। आसान भाषा में बोलें तो एक वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रेन करती है। पर जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो बाकी वैक्सीन से थोड़ी अलग है, क्योंकि इस वैक्सीन में कोई दवाई ना डालकर कोरोना वायरस को ही मारकर डाल दिया गया है। क्योंकि जब कोरोना वायरस मरा हुआ होगा तो वह इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसे मार देगा, और जब असली कोरोना वायरस आएगा तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उस कोरोना वायरस को भी मार देगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे एक लाइक देना मत भूलिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड पर दिख रहे उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।